Topic of today's class is Freud's psychosexual stages of development. So far we have done ego defense mechanism given by Sigmund Freud. Today the topic will be the sexual stages, psychosexual stages. There are 5 psychosexual stages of development given by Sigmund Freud. According to Sigmund Freud, our core aspects of personality get developed in our childhood only. कहने का मतलब है कि हमारी पर्सनालिटी के जो कोर एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे बचपन में बहुत अर्ली डेवलप हो जाते हैं एंड देन फिर वो हमारे साथ ज़िंदगी भर हमारी पर्सनालिटी के कोर एस्पेक्ट्स बन के रह जाते हैं और फिर उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू चेंज द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी विच हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड इन द चाइल्डहुड. जो भी कोर एस्पेक्ट्स हमारे पर्सनालिटी के बन जाते हैं हमारे अर्ली चाइल्डहुड में, उनको वो स्टेबल रहते हैं ज़िंदगी भर, इसलिए उनको चेंज करना, मॉडिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. जो ये थियरी है, इस थियरी का नाम है 5 स्टेज थियरी ऑफ पर्सनालिटी. क्योंकि इसकी 5 स्टेजेस हैं इसलिए इसका नाम 5 स्टेज थियरी, या फिर आप इसको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी बोल सकते हैं एज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. इन 5 स्टेजेस में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि जब आपकी डेवलपमेंट होती है तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी डेवलपमेंट बहुत स्मूथली हो जाएगी. ऑब्वियसली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी. तो सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि हम अगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को स्मूथली पास ऑन करके नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड. लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिक्सेशन हो जाती है. फिक्सेशन कहने का मतलब है कि आप जैसे सपोज 5 स्टेजेस हैं और आप स्टेज नंबर 2 से डेवलप होकर स्टेज नंबर 3 तक नहीं जा पाए. क्यों? क्योंकि आप स्टेज नंबर 2 के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो आप फिक्सेशन स्टेज में आ जाएंगे. क्योंकि आप उससे 3rd स्टेज की जगह 2nd स्टेज पे ही रह जाएंगे, फिक्स रह जाएंगे. आपकी जो डेवलपमेंट है वो स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगी, वो फिक्स्ड हो जाएगी उस स्टेज पे. इसे हम फिक्सेशन बोलते हैं, जिसको मैं आगे और ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी. So as I was saying that there are 5 psychosexual stages of development given by Freud. According to Freud, we go through all these 5 stages while developing, and most of our personality is developed, most of the core aspects of the personality are developed in early childhood. The next thing which I would like to tell you is that these 5 stages are oral, anal, phallic, latency and genital. These are the 5 stages. And as I told you that if we complete the conflicts and we solve the conflicts of these stages smoothly, then it will result in a healthy personality. Why? Because every stage will have some conflict and we will be able to resolve it, so we will turn into a healthy personality. But in case we are unable to resolve the conflicts of a particular stage, it will lead to fixation. So let me revise a concept with you. Do you remember the concept of id? Id works on pleasure principle. And what is the instinctual force behind it? The name of the instinctual force or the instinctual energy which pushes, which motivates id in us is libido. Why am I revising it today? I am revising it today because in the 5 stages of development, it plays a great role. I was telling you that it works on pleasure principle and the instinctual energy behind it is libido. So as we are talking about the psychosexual stages, for example, I am talking about oral stage. So in oral stage, our mouth is a sensitive place for stimulation. So this becomes a sensitive zone for my id. जो मेरी इड है वो हर स्टेज पे किसी पर्टिकुलर सेंसिटिव जोन पे जाके रुकेगी, क्योंकि वहाँ से ही उसे प्लेजर मिलता है. जब हम छोटे होते हैं तो हमारा प्लेजर सीकिंग एरिया कौन सा होता है? हमारा माउथ. इसी से हम बैबल करते हैं, इसी से हम वीनिंग करते हैं, इसी से हम सकिंग करते हैं, इसी से हम ड्रिंकिंग करते हैं. तो ये जो है ये हमारा सोर्स ऑफ प्लेजर हो जाता है. इसीलिए जो इड है वो हर स्टेज पे किसी ना किसी जोन पे फोकस करता है. उस जोन को हम सेंसिटिव जोन बोलते हैं. क्यों सेंसिटिव जोन बोलते हैं? क्योंकि वो जो जोन है इट इज़ सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन. वो जो होता है वहाँ पर जो इड की जो एनर्जी है, इड की जो सेंसिटिव एनर्जी है वो उस पर्टिकुलर जोन पर फोकस करती है. यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर व्हेन आई विल टेल यू ईच स्टेज ब्रीफली. So first I will start with the oral stage.
So as I was saying that there are 5 sexual stages given by Sigmund Freud. इसमें से सबसे पहली स्टेज है आपकी ओरल स्टेज. ओरल स्टेज में जो एज होती है वो होती है न्यूबॉर्न. जो बच्चा होता है, जो हम लोग होते हैं वो छोटे होते हैं, वो न्यूबॉर्न होते हैं, इसलिए इसका एज रेंज है बर्थ टू 1 ईयर. जैसे कि मैंने बोला कि 5 स्टेजेस हैं और पांचों की पांचों स्टेजेस में एक सेंसिटिव जोन होता है, एक प्लेजर सीकिंग जोन होता है हमारी बॉडी में, जहाँ से हमें प्लेजर मिलता है, जो हमारा सोर्स ऑफ प्लेजर होता है, जो कि हमारा इड होता है, क्योंकि इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है. तो हमारा इड को पुश करने वाली एनर्जी कौन होती है? लिबिडो. तो लिबिडो जो होती है वो हमारी किसी एक प्लेजर सीकिंग सेंटर पर रिजाइड करती है हर स्टेज में. तो जो ओरल स्टेज है उसमें जो प्लेजर सीकिंग सेंटर है जहाँ पे हमारी लिबिडो रिजाइड करती है वो है माउथ. माउथ जो है वो हमारा प्लेजर सीकिंग सेंटर है, क्योंकि माउथ ही वो जगह है जहाँ से बच्चे का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है और जहाँ से बच्चा अपनी ओरल ग्रैटिफिकेशन और अपनी नीड्स को पूरा करता है. जब भी बच्चे को भूख लगती है, जब भी बच्चे को, एज आई वाज सेइंग दैट ओरल स्टेज में जो हमारा प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है वो होता है हमारा माउथ. क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो बच्चा होता है उसका मैक्सिमम इंटरेक्शन अपने माउथ से होता है. अपने माउथ से ही बच्चा खाने को ऑब्टेन करता है और अपनी हंगर को रिड्यूस करता है. इसीलिए ओरल ग्रैटिफिकेशन करने का जो प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है बच्चे का वो होता है माउथ. ओरल ग्रैटिफिकेशन क्या क्या चीज़ें करके वो ओरल ग्रैटिफिकेशन पाता है, जैसे कि सकिंग, बैबलिंग, फीडिंग, थम सकिंग, नेल बाइटिंग. ये सब वो बिहेवियर्स हैं जो माउथ के इंटरेक्शन के थ्रू होते हुए जाते हैं और जहाँ से बच्चे को ओरल ग्रैटिफिकेशन मिलती है. So as I was telling you that for oral gratification, or you can also call for oral stimulation, the child is dependent on his pleasure seeking center which is mouth, जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है. सकिंग, नेल बाइटिंग, बैबलिंग, फीडिंग, थम सकिंग, ये सब वो चीज़ें हैं या जिनसे वो अपनी ओरल ग्रैटिफिकेशन पाता है. क्योंकि अपने अर्ली मंथ्स में जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा होता है, जो सिर्फ 1 साल का होता है, वो एंटायरली डिपेंडेंट होता है अपने केयर टेकर्स पे. और केयर टेकर्स कौन होते हैं? उनके पेरेंट्स. तो ओरल स्टेज के समय पे जो बच्चे होते हैं उनका मैक्सिमम इंट्रैक्शन जो होता है वो अपने केयर टेकर्स के साथ होता है और अपने पेरेंट्स के साथ होता है, जो उनके केयर टेकर्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको फीड करने के लिए. क्योंकि बच्चा जो है वो फीड अपनी मदर से लेता है, तो उसका जो मदर और चाइल्ड का इंटरेक्शन होता है वो इस समय पे होता है. और जो बच्चा है वो 2 चीज़ें डेवलप कर लेता है. क्या डेवलप करता है? वो सेंस ऑफ ट्रस्ट, एक भरोसा डेवलप कर लेता है, एक कंफर्ट डेवलप कर लेता है. किस चीज़ से? ओरल स्टिमुलेशन से. अपनी ओरल ग्रैटिफिकेशन से और अपनी ओरल स्टिमुलेशन से बच्चा अपने केयर टेकर के थ्रू सेंस ऑफ ट्रस्ट और कंफर्ट जो है वो अचीव कर लेता है. तो अगर हम फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड का कहना है कि अगर कोई इंसान बड़ा होकर अपनी लाइफ में जो वर्ल्ड है उसको एक बिटर प्लेस मानता है, जो वर्ल्ड है या जो लाइफ है उसको वो एक बिटर प्लेस मानता है, तो फ्रॉइड का कहना है कि इसका रीज़न ये है कि उसकी ओरल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई होगी. ओरल स्टिमुलेशन के टाइम पे उसका एक अपने केयर टेकर के साथ वो सेंस ऑफ ट्रस्ट, सेंस ऑफ कंफर्ट उसे नहीं मिला होगा, उसको वो केयर नहीं मिली होगी अपने पेरेंट्स से या अपने केयर टेकर्स से. ये कहना है फ्रॉइड का. इसीलिए उस इंसान की सोच ये होगी कि वर्ल्ड इज़ अ बिटर प्लेस. हर चीज़ जो होती है वो ऑप्टिमल लेवल में होनी चाहिए. इंसान जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करे और नेक्स्ट स्टेज पर जाए. पर जो लोग अपनी नीड को पूरा करते हैं लेकिन वो इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि वो इन चीज़ों में रह जाते हैं, तो वो ओरल स्टेज पे फिक्स हो जाते हैं. फ्रॉइड का कहना है कि ओरल स्टेज पे फिक्स होने वाले लोग हैं जैसे कि स्मोकर्स, नेल बाइटर्स, So oral stimulation या oral gratification leads to oral fixation. कहने का मतलब है
कि जो लोग ओरल स्टिमुलेशन में पड़ जाते हैं उनको नेक्स्ट स्टेज पे जाना होता है. अगर वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाते हैं तो वो अपने केयर टेकर्स पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर बड़े होकर उनकी ओरल स्टिमुलेशन को पूरा करने के लिए वो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं. ये सब जो भी कहना है वो है सिगमंड फ्रॉइड का. So as I always told that a theory is given by a psychologist, but that doesn't assure that everything said by a psychologist is correct. Obviously it will face some criticism.